गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी प्यारी साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग संत मीराबाई जी की वाणी में से होने जा रहा है। आज का यह सत्संग एक चेतावनी भरा सत्संग होने जा रहा है। आप जी से विनती की जाती है कि अपने अपने गुरु महाराज को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जी संगत जी, आज के सत्संग के वचन है, सोना चांदी रह गया साथ चले ना कोई मेरा कहे, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज रविवार है, आज सभी को सत्संग में भी जाना होगा, लेकिन अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है कि हम रविवार को सत्संग में क्यों जाते हैं? क्या केवल परंपरा निभाने के लिए? क्या केवल सुने सुनाए वचन सुनने के लिए, या केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए? नहीं गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर सत्संग सिर्फ इतना ही होता तो आत्मा इतनी दूर से खींचकर वहां नहीं पहुंचती। रविवार का सत्संग कोई तारीख नहीं, कोई रस्म नहीं, यह आत्मा की भीतर से उठी हुई पुकार का उत्तर है। पूरे सप्ताह हम संसार में रहते हैं, कामकाज, भागदौड़, चिंता और ना जाने कितने बोझ अपने भीतर भर लेते हैं। मन भारी हो जाता है, आत्मा थक जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे अंदर से सूख रहे हैं। ऐसे में रविवार का सत्संग आत्मा के लिए सांस लेने जैसा होता है। जैसे कोई डूबा हुआ व्यक्ति पानी के ऊपर सिर निकाल ले, वैसे ही आत्मा सत्संग में आकर थोड़ी देर के लिए संसार से ऊपर उठती है। अब प्रश्न है, बाबा जी के सत्संग में आखिर मिलता क्या है? संगत जी, बाबा जी के सत्संग में शब्द नहीं मिलते, वहां शांति मिलती है। वहां कोई नई जानकारी नहीं, बल्कि भूली हुई आत्मा को उसकी असल पहचान की याद दिलाई जाती है। बाबा जी हमें यह भी बताते हैं कि संसार में कैसे चलना है। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि संसार के बीच रहते हुए आत्मा को कैसे बचाना है। जब हम सत्संग पंडाल में बैठते हैं या आसपास के सत्संग घरों में जाते हैं तो बाहर से सब सामान्य मन जो पूरे हफ्ते भागता रहता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। आत्मा जिसे हमने बहुत दिनों से सुना नहीं था, वह हल्की सी आवाज में बोलने लगती है, और यही सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। बाबा जी के सत्संग में हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारी भीतर की हालत बिना बताए समझता है। जब बाबा जी संगत पर नजर डालते हैं तो वह सिर्फ देखना नहीं होता, वह आत्मा को संभालना होता है। कई बार हम सत्संग से निकलते हैं और कहते हैं कि आज कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन संगत जी, बीज हमेशा तुरंत नहीं उगता। सत्संग में जो मिलता है वह धीरे धीरे जीवन में काम करता है। कभी कठिन समय में हिम्मत बनकर, कभी दुख में सहन शक्ति बनकर, कभी गलत रास्ते से रोकने वाली आवाज बनकर रविवार का सत्संग हमें फिर से सीधा खड़ा कर देता है। हमें याद दिलाता है कि यह जीवन केवल कमाने के लिए नहीं, बल्कि संभलने के लिए है। बाबा जी के सत्संग में हमें यह भी मिलता है कि हम अपने कर्मों के अकेले बोझ वाहक नहीं हैं। अगर हम ईमानदारी से भजन सिमरन करते हैं तो गुरु हमारे साथ चलते हैं। यह विश्वास कोई छोटी चीज नहीं। जब जीवन में सब कुछ हिलने लगता है तो यही विश्वास आत्मा को टूटने नहीं देता। रविवार का सत्संग हमें यह भी सिखाता है कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि चलने वाले बने। सत्संग से निकलकर अगर हमारा व्यवहार थोड़ा नरम हो जाए, अगर हमारा अहम थोड़ा कम हो जाए, अगर हमारा धैर्य थोड़ा बढ़ जाए, तो समझो सत्संग हमारे भीतर उतर गया। बाबा जी के सत्संग में सबसे बड़ा उपहार यह मिलता है कि आत्मा को घर की याद आ जाती है
और जिस दिन घर की याद जाग जाती है उस दिन संसार अपने आप हल्का लगने लगता है। इसीलिए हम रविवार को सत्संग में जाते हैं, क्योंकि हमें वहां सिर्फ वचन नहीं सहारा मिलता है, हमें वहां सिर्फ शिक्षा नहीं शांति मिलती है, हमें वहां सिर्फ मार्ग नहीं हिम्मत मिलती है, और सबसे बड़ी बात हमें वहां यह भरोसा मिलता है कि अगर हम ईमानदारी से चलते रहे तो गुरु कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम उस सच्चाई पर बैठकर विचार कर रहे हैं जिससे हर आत्मा भागती है। साथ चले ना कोई मेरा कहे, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह उस आत्मा की आवाज है जो शरीर छोड़ते समय पीछे मुड़कर देखती है और पहली बार समझती है कि मैंने जिसे जीवन समझा वह तो केवल एक सपना था, जिस धन के लिए हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहे, जिस सोने चांदी को अपनी सुरक्षा समझ बैठे, जिस संपत्ति को अपने बच्चों का भविष्य मान लिया, वही सब मृत्यु की घड़ी में बिस्तर के पास चुपचाप पड़ा रह जाता है। उस समय ना तिजोरी बोलती है, ना जमीन के कागज काम आते हैं, ना रिश्तों की गिनती चलती है, ना पहचान काम आती है, चलती है केवल आत्मा। अकेली डरी हुई अनजान रास्ते पर संतमत हमें समझाता है कि मनुष्य यह शरीर नहीं है, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है जिसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। असली मनुष्य इस शरीर के अंदर बैठी रूह है जो जन्मों से इस संसार में भटक रही है, और सबसे बड़ा धोखा यही है कि रूह इस शरीर और संसार को अपना घर मान बैठी है। इसीलिए तो आपने वाणी में फरमाया, सोना चांदी रह गया साथ चले ना कोई। जिस बेटे को गोद में खिलाया, जिस बेटी के लिए रातों की नींद छोड़ी, जिस जीवन साथी को अपना सब कुछ मान लिया, वही सब अर्थी के पास कुछ कदम चलकर लौट आते हैं और आत्मा अकेली काल के दरबार में खड़ी होती है। सत्संग कहता है कि इस दृष्टि में एक शक्ति है जिसे काल कहते हैं, जो हर आत्मा से पूछती है, तू संसार में आई तूने क्या कमाया? और अगर आत्मा के पास सिर्फ धन है, सिर्फ रिश्ते हैं, सिर्फ यादें हैं, लेकिन नाम नहीं है, तो काल कहता है कि लौट जा भोग भोगने, फिर जन्म लेने। यही मीरा रास्ता बताती है, कहती है मीरा कहे, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। देखो नाम कोई शब्द नहीं, नाम कोई माला नहीं, नाम कोई दिखावा नहीं, नाम रूह और मालिक के बीच जुड़ गया संबंध है। जब आत्मा सच्चे मन से अपने मालिक को पुकारती है तो वही पुकार नाम बन जाती है, और नाम वह आग है जिसमें जन्मों के कर्म जलने लगते हैं। कर्म दान से नहीं कटते, कर्म यात्राओं से नहीं कटते, बाहरी पूजा पाठ से नहीं कटते, कर्म केवल नाम में जलते हैं। जैसे सूखी लकड़ी आग में पड़ते ही राख हो जाती है, वैसे ही नाम में डूबी आत्मा के संस्कार धीरे धीरे भस्म होने लगते हैं। साथ चले ना कोई मेरा कहे, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी साध संग, जिसने जीवन भर नाम को टाल दिया, उसकी हालत मृत्यु के बाद बिना टिकट यात्री जैसे होती है। ना ठिकाना, ना सहारा, ना दिशा, और जिसने नाम को पकड़ लिया उसकी आत्मा अकेली नहीं जाती, उसे गुरु थाम लेती है। मीरा का जीवन यही गवाही देता है कि जिसने नाम पकड़ लिया उसके कर्म बंधन नहीं रह जाते। गुरु प्यारी साध संगत जी, संसार साथ नहीं जाता, रिश्ते साथ नहीं जाते, धन साथ नहीं जाता, साथ जाता है तो केवल नाम, और नाम वही धन है जो मृत्यु के पार भी काम आता है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर रूह के भीतर धीरे धीरे जलता है। अगर नाम ही सब कुछ है तो नाम रटने का सही अर्थ क्या है? क्या नाम केवल जीभ से बोल देने से फल देता है, या नाम रूह की गहराई से जुड़ने पर जीवन बदल देता है? मीरा कहती है, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। यहाँ रटना केवल दोहराना नहीं है, यहाँ रटना भूल जाना है, अपने आप को और पकड़ लेना है अपने मालिक को। संतमत समझाता है कि नाम मन की क्रिया नहीं,
रूह की पुकार है। जब मन बोलता है तो शब्द होते हैं, लेकिन जब रूह बोलती है तो नाम होता है। इसीलिए जो लोग केवल होठ हिलाते हैं और भीतर संसार ही चलता रहता है, उन्हें नाम का रस नहीं मिलता। नाम तब फल देता है जब आत्मा अपने बोझ से थककर सच में कह दे कि अब मैं तेरे हवाले हूं, और यहीं से कर्म कटने की प्रक्रिया शुरू होती है। कर्म कोई कागज नहीं जिसे फाड़ दिया जाए। कर्म तो संस्कार हैं जो रूह पर चिपके हैं, और संस्कार तब तक नहीं छूटते जब तक रूह को उनसे बड़ा कोई सहारा ना मिल जाए। नाम वही सहारा है, जैसे नदी में डूबता हुआ व्यक्ति लकड़ी पकड़ ले और वही लकड़ी उसे पार ले जाए। वैसे ही डूबती हुई आत्मा नाम पकड़ ले तो कर्म ढीले पड़ने लगते हैं। कई लोग पूछते हैं, हम सिमरन करते हैं फिर भी मन भटकता है, धुन सुनाई नहीं देती, शांति नहीं मिलती। संतमत कहता है यह असफलता नहीं, यह सफाई है। नाम जब भीतर उतरता है तो सबसे पहले पुराने कर्म ऊपर उठते हैं। जैसे गंदे पानी को साफ करने पर पहले मैल ऊपर आता है, इसीलिए सिमरन के समय नींद आती है, आलस आता है, मन भागता है। यह संकेत है कि नाम काम कर रहा है। मीरा का जीवन देखो, वह रोई, तड़पी, बदनाम हुई, लेकिन नाम नहीं छोड़ा, और नाम ने उसे ऐसा सहारा दिया कि राजा रानी सब पीछे रह गए और मीरा अमर हो गई। संतमत कहता है कि नाम अकेला नहीं चलता, नाम के साथ गुरु की शक्ति चलती है। जिस आत्मा ने सच्चे भाव से नाम को अपनाया, गुरु उसे छोड़ता नहीं। मृत्यु के समय जब शरीर कमजोर पड़ता है, जब सांस डगमगाती है, जब आंखें धुंधली होती है, उसी समय गुरु की शक्ति आत्मा को संभाल लेती है, और वही आत्मा काल के भय से मुक्त होने लगती है। हमें चाहिए कि आज ही नाम को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। सोना चांदी यहीं रह जाना है, रिश्ते छूट ही जाने हैं, यह शरीर मिट ही जाना है। अगर कुछ साथ जाएगा तो केवल नाम, और वही नाम आत्मा को घर पहुंचा देता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ जीवन की नहीं, मृत्यु के उस क्षण की है। जब आत्मा आखिरी बार इस संसार को देखती है, उस समय ना कोई ज्ञान काम आता है, ना कोई चतुराई, ना कोई चालाकी। उस समय या तो नाम होता है या डर। संतमत कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल कपड़े बदलने का समय है। लेकिन हर आत्मा एक जैसे कपड़े नहीं बदलती। किसी के हाथ में नाम का सहारा होता है और कोई खाली हाथ निकल पड़ता है। मीरा ने इसीलिए कहा, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए, क्योंकि मृत्यु के समय कर्म फिर से पकड़ बनाने लगते हैं। जिन आत्माओं ने जीवन भर संसार को पकड़े रखा, मृत्यु में वही संसार उन्हें पकड़ लेता है, और जिन आत्माओं ने नाम पकड़ा, मृत्यु में नाम उन्हें थाम लेता है। मीराबाई कहती है कि मृत्यु के समय मन बहुत चालाक हो जाता है। वह डर दिखाता है, वह पछतावा दिखाता है, वह कहता है कि काश थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन समय ना किसी के लिए रुका है, ना रुकेगा। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जो अभ्यास जीते जी नहीं किया, वह मरते समय नहीं होता। अगर जीवन भर नाम को बीच बीच में याद किया तो मृत्यु में नाम छुप जाता है। लेकिन जिसने नाम को सांस सांस में बसाया, मृत्यु में वही नाम प्रकाश बन जाता है। उस समय काल के दूत अपने रूप दिखाते हैं, भयावह डराने वाले कर्मों की तस्वीरों के साथ, और आत्मा अकेली हो जाती है। मीरा का जीवन देखो, वह रोई, तड़पी, बदनाम हुई तो घबरा जाती है, लेकिन जिस आत्मा के साथ गुरु की शक्ति होती है, काल उसके पास नहीं आ सकता। संतमत का यह गुप्त सत्य है कि गुरु के सहारे नाम आत्मा को काल की सीमा से बाहर ले जाता है।
मीरा का प्रेम यही गवाही देता है। वह कहती थी कि मेरा कोई नहीं केवल गिरधर, और वही गिरधर उसका सदा का साथी बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह मत समझो कि नाम सिर्फ मृत्यु के लिए है। नाम जीवन को भी बदल देता है। जिसने नाम को पकड़ा उसका डर कम होने लगता है, उसकी लालसा ढीली पड़ने लगती है, उसका क्रोध कम होने लगता है, क्योंकि रूह धीरे धीरे घर की खुशबू पहचानने लगती है। जब भीतर घर की याद जाग जाती है तो संसार अपने आप हल्का लगने लगता है। संत महात्मा कहते हैं कि जिस दिन नाम बोझ नहीं सहारा बन जाए उस दिन समझो रूह चल पड़ी है। इसीलिए आज इसी क्षण अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, अगर आज मृत्यु आ जाए तो मेरे साथ क्या जाएगा? अगर उत्तर नाम है तो डरने की बात नहीं, और अगर उत्तर खालीपन है तो आज से नाम को जीवन का आधार बना। मीरा की वाणी आज भी पुकार रही है, सोना चांदी रह गया साथ चले ना कोई, मेरा कहे जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, यह वाणी भविष्य की चेतावनी नहीं, आज की पुकार है। जो समझ गया वह बच गया, जो टाल गया वह फिर लौटेगा। संतमत कहता है कि जिस आत्मा ने गुरु को पहचाना उसके लिए मृत्यु बिछड़न नहीं, मिलन बन जाती है। लेकिन यह मिलन अचानक नहीं होता, यह जीवन भर की तैयारी का फल है। मीरा ने अपना पूरा जीवन इसी तैयारी में लगा दिया, इसीलिए उसके लिए अंत उत्सव बन गया। संगत जी, गुरु केवल उपदेश नहीं देते, गुरु आत्मा की जिम्मेवारी लेते हैं। जब आत्मा नाम से जुड़ती है तो गुरु उसे अंदर से पहचान लेते हैं, और यह पहचान मृत्यु के समय सबसे पहले काम आती है। उस समय जब शरीर ठंडा पड़ रहा होता है, जब सांस टूट रही होती है, जब मन डर के दृश्य दिखा रहा होता है, उसी समय गुरु की अदृश्य शक्ति आत्मा के पास उपस्थित हो जाती है। सत्संग इसे गुरु की रक्षा कहता है। यह अनगिनत आत्माओं का अनुभव है। मीरा इसीलिए कहती है, मुझे कोई भय नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरा प्रभु है। संतों महात्माओं की वाणियां कहती है कि गुरु आत्मा को नव द्वारों से ऊपर ले जाते हैं, जहां ना आवाज है, ना शोर, ना विचार, वहां केवल शांति है, प्रकाश है और पहचान है। वही आत्मा पहली बार अपने असली रूप को देखती है और तभी उसे समझ आता है कि संसार कितना छोटा था और घर कितना बड़ा। इस अवस्था में कर्म अपने आप छूटने लगते हैं, क्योंकि कर्म अंधकार में रहते हैं और जहां प्रकाश हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। मीरा का प्रेम इसी प्रकाश में घुल गया, इसीलिए उसका नाम आज भी जिंदा है। मीराबाई कहती है कि गुरु उसे अपनाते हैं जो अपना अहम छोड़ देता है, जो कह देता है कि मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ, और यह कहना शब्दों से नहीं जीवन से होता है। जिस दिन यह भाव सच हो जाता है उस दिन नाम रूह की धड़कन बन जाता है, और जहां नाम की धड़कन है वहां मृत्यु बेबस हो जाती है। मीरा ने इस सत्य को जी कर दिखाया, इसीलिए उसका शब्द आज भी रास्ता दिखाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जो आज जाग गया वह पार चला गया, और जो कल पर छोड़ गया वह फिर भटकता रहा। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, मीरा ने एक जगह और फरमाया, साँझ पड़ी जीवन की दीपक डोले प्राण। मीरा बोली, श्याम बिन कौन छुड़ावे जान, यह मृत्यु से पहले आत्मा का आखिरी सवाल है। साँझ पड़ी जीवन की सोचो, दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब साँझ होती है तो शरीर थक जाता है, मन धीमा पड़ जाता है और आंखें अपने आप नीचे झुकने लगती है। बस यही होता है जीवन के साथ भी। एक समय आता है जब जीवन की सांझ पड़ जाती है,
बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है, यादें बोझ बन जाती है और भविष्य डर लगने लगता है। लेकिन असली साझ शरीर की नहीं आत्मा की होती है। जब आत्मा अंदर से महसूस करती है कि अब समय कम है, दीपक डोले प्राण। मीरा कहती है कि दीपक डोल रहा है। दीपक यानी यह शरीर उस समय ना ताकत काम आती है, ना बुद्धि, ना अनुभव। सिर्फ एक ही सवाल अंदर गूंजता है कि अब क्या होगा। मीरा उस घड़ी में डरती नहीं, वह रोती भी नहीं। वह सीधी सवाल करती है, कहती है, श्याम बिन कौन छुड़ावे जान, कि हे प्रभु अगर तू नहीं तो मुझे कौन बचाएगा। संतमत कहता है कि यही वह क्षण है जहां सारी जिंदगी का इम्तिहान होता है। मृत्यु के समय आत्मा के पास केवल वही होता है जो उसने जीवन में कमाया होता है। अगर जीवन सिर्फ संसार में बीत गया तो मृत्यु अंधकार बन जाती है, और अगर जीवन में नाम जुड़ गया तो वही मृत्यु दरवाजा बन जाती है। हम सब दीपक हैं, लेकिन हमारी लौ हर दिन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। हम इसे देखते नहीं क्योंकि हम संसार की रोशनी में उलझे हुए हैं। मीरा संसार की रोशनी में नहीं, श्याम की रोशनी में जी रही थी, इसीलिए उसे साँझ का डर नहीं था। सत्संग हमें समझाता है कि मृत्यु उसी को डराती है जिसने जीवन भर घर की याद नहीं की, जिसने अपने मालिक की सूरत याद नहीं की, नाम याद नहीं किया। उस आत्मा को साँझ डरावनी लगती है। लेकिन जिस आत्मा ने नाम का दीपक भीतर जला लिया, उसके लिए बाहर की साँझ अर्थहीन हो जाती है। मीरा कहती है, श्याम बिन कौन छुड़ावे जान। यह जान केवल शरीर नहीं है, यह आत्मा है। मीरा जानती है कि कर्मों की रस्सी बहुत मजबूत है और उसे कोई संसार का सहारा नहीं काट सकता। संतमत कहता है कि कर्म काल की जेल है और उस जेल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसका वहां अधिकार हो, और वह है सतगुरु, वह है मालिक। इसीलिए मीरा ने जीवन भर एक ही सहारा रखा और वह है श्याम। हम सोचते हैं कि अभी समय है, अभी तो जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मीरा पूछती है, क्या साँझ पूछ कर आती है? क्या दीपक बुझने से पहले इजाजत लेता है? नहीं। इसीलिए संगत जी, जो तैयारी अभी नहीं हुई वह अंत में नहीं हो पाएगी। मृत्यु के समय मन बहुत चालाक हो जाता है। वह डर दिखाता है, पछतावे दिखाता है, कहता है कि काश थोड़ा और समय होता, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। उस समय यदि नाम अभ्यास में नहीं है तो नाम याद नहीं आता, और यदि गुरु जीवन में सहारा नहीं बने तो उस समय दिखाई नहीं देते। मीरा का जीवन इसीलिए उसने प्रेम किया लेकिन संसार से नहीं, मालिक से उसने रोया लेकिन दुख से नहीं, विरह से उसने गाया लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं, स्मरण के लिए, और यही स्मरण उसका उद्धार बना। संतमत कहता है, जिसने जीवन में नाम का दीपक जला लिया उसका प्राण डोलता नहीं। शरीर भले ही कमजोर हो जाए लेकिन आत्मा मजबूत हो जाती है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो मृत्यु हार मान लेती है। मीरा की पुकार आज भी हमसे पूछ रही है, जब तुम्हारे जीवन की साँझ पड़ेगी, जब तुम्हारा दीपक डोलेगा, तब तुम किसे पुकारोगे? धन को, रिश्ते को, नाम को या मालिक को? क्योंकि उसी क्षण तुम्हारी असली पूंजी सामने आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए है। अगर आज नाम थोड़ा और सच्चा हो जाए तो समझो मीरा की वाणी हमारी आत्मा तक पहुंच गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब सब कुछ कहकर मीराबाई हमें उस अंतिम सत्य के समीप खड़े कर रहे हैं, जहां आत्मा ना प्रश्न करती है ना शंका, वहां केवल निर्णय होता है। यह निर्णय मृत्यु के दिन नहीं होता, यह निर्णय हर दिन हमारे जीवन से होता रहता है। मीरा ने इस निर्णय को बहुत पहले ले लिया था।
इसीलिए उसका जीवन भटकन नहीं समर्पण बन गया। मीरा कहती है कि आत्मा की मुक्ति किसी एक क्षण की घटना नहीं, यह धीरे धीरे बंधन छूटने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा और सबसे कठिन त्याग अहंकार का होता है। जब तक मैं हूं तब तक मालिक दूर लगता है, और जिस दिन मैं छूट जाता है उसी दिन मालिक प्रकट होने लगता है। नाम इसी अहम को धीरे धीरे पिघलाता है, इसीलिए कई बार सिमरन भारी लगता है। मन कहता है आज मत बैठो, आज थकान है, आज मन नहीं है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश आत्माएं पीछे हट जाती है। लेकिन गुरु साहिबान कहते हैं कि जिस दिन मन के ना होने पर भी नाम किया उसी दिन नाम असली बनना शुरू होता है। मीरा ने मन की नहीं सुनी, उसने प्रेम की सुनी, और प्रेम कभी तर्क नहीं करता। वह जलता है, गलता है और मिट जाता है। जब आत्मा इतनी खाली हो जाती है कि उसमें केवल मालिक बचता है, तब कर्मों के बीज अपने आप जल जाते हैं। क्योंकि कर्म, मीरा का जीवन देखो, वह रोई, तड़पी, बदनाम हुई, लेकिन नाम नहीं छोड़ा, और नाम ने उसे ऐसा सहारा दिया कि राजा रानी सब पीछे रह गए और मीरा अमर हो गई। संतमत कहता है कि नाम अकेला नहीं चलता, नाम के साथ गुरु की शक्ति चलती है। जिस आत्मा ने सच्चे भाव से नाम को अपनाया, गुरु उसे छोड़ता नहीं। मृत्यु के समय जब शरीर कमजोर पड़ता है, जब सांस डगमगाती है, जब आंखें धुंधली होती है, उसी समय गुरु की शक्ति आत्मा को संभाल लेती है, और वही आत्मा काल के भय से मुक्त होने लगती है। हमें चाहिए कि आज ही नाम को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। सोना चांदी यहीं रह जाना है, रिश्ते छूट ही जाने हैं, यह शरीर मिट ही जाना है। अगर कुछ साथ जाएगा तो केवल नाम, और वही नाम आत्मा को घर पहुंचा देता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां बात सिर्फ जीवन की नहीं, मृत्यु के उस क्षण की है। जब आत्मा आखिरी बार इस संसार को देखती है, उस समय ना कोई ज्ञान काम आता है, ना कोई चतुराई, ना कोई चालाकी। उस समय या तो नाम होता है या डर। संतमत कहता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह केवल कपड़े बदलने का समय है। लेकिन हर आत्मा एक जैसे कपड़े नहीं बदलती। किसी के हाथ में नाम का सहारा होता है और कोई खाली हाथ निकल पड़ता है। मीरा ने इसीलिए कहा, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए, क्योंकि मृत्यु के समय कर्म फिर से पकड़ बनाने लगते हैं। जिन आत्माओं ने जीवन भर संसार को पकड़े रखा, मृत्यु में वही संसार उन्हें पकड़ लेता है, और जिन आत्माओं ने नाम पकड़ा, मृत्यु में नाम उन्हें थाम लेता है। मीराबाई कहती है कि मृत्यु के समय मन बहुत चालाक हो जाता है। वह डर दिखाता है, वह पछतावा दिखाता है, वह कहता है कि काश थोड़ा और समय मिल जाए। लेकिन समय ना किसी के लिए रुका है, ना रुकेगा। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि जो अभ्यास जीते जी नहीं किया, वह मरते समय नहीं होता। अगर जीवन भर नाम को बीच बीच में याद किया तो मृत्यु में नाम छुप जाता है। लेकिन जिसने नाम को सांस सांस में बसाया, मृत्यु में वही नाम प्रकाश बन जाता है। उस समय काल के दूत अपने रूप दिखाते हैं, भयावह डराने वाले कर्मों की तस्वीरों के साथ, और आत्मा अकेली हो जाती है। मीरा का जीवन देखो, वह रोई, तड़पी, बदनाम हुई। मीरा कहे, जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह कोई आश्वासन नहीं, यह आत्मा का अनुभव है। अब अंतिम प्रश्न अपने भीतर पूछो, क्या नाम मेरे जीवन का केंद्र है या केवल एक कोना? संगत जी, यदि नाम केंद्र बन गया तो डर अपने आप छूट जाएगा। मृत्यु शत्रु नहीं लगेगी, बल्कि घर लौटने का संदेश लगेगी। और जिस दिन यह भाव जाग जाता है,
उसी दिन मुक्ति शुरू हो जाती है। संगत जी, सचखंड कोई दूर की जगह नहीं, यह आत्मा की वह अवस्था है जहां दूसरा कोई नहीं। वहां ना काल है, ना जन्म, ना मृत्यु, वहां केवल अनंत शांति और अनंत प्रेम है। मीरा उसी प्रेम में डूब गई और हमें रास्ता दे गई। सोना चांदी रह गया, साथ चले ना कोई। मीरा कहे जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग यही समाप्त होता है। अगर आज नाम थोड़ा सा और सच्चा हो जाए तो समझो इस वाणी ने अपना काम कर दिया। जब भी जीवन की सांझ धीरे धीरे उतरने लगे, जब भी मन डर से भर जाए, जब भी दीपक की लौ डोलने लगे, तो उस समय मीरा की यह पुकार याद रखना, श्याम बिन कौन छुड़ावे जान। अगर आज नाम थोड़ा और सच्चा हो जाए, अगर आज मालिक थोड़ा और अपना लगने लगे, तो समझो यह सत्संग व्यर्थ नहीं गया। क्योंकि अंत में ना धन बोलेगा, ना संसार, ना रिश्ते, अगर कोई बोलेगा तो वही बोलेगा जिसे जीवन भर याद किया गया। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में एक छोटी सी विनती आप जी से और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल बाबा जी की रूहानी साखी सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ताकि रोजाना जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप जी तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आपने कल का सत्संग नहीं सुना है तो एक बार जाकर जरूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को पूरे परिवार सहित राधा स्वामी जी। मीरा कहे जो नाम रटा कर्म कटे सब होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह कोई आश्वासन नहीं,